अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल, शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में, और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, मैं इनसे भी आग्रह करता हूं, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहां शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। पहला ये है। और दूसरा है पी पेशा एक्ट, जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, तो हम भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और ये पी पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का जमीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पेशा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमजोर पड़ रहा है। ये पी पेशा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेजों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर लटके, तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट बना। और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र बुला कर, सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरनी जी को। मात्र 1 मीटिंग या 2 मीटिंग बुलाई थी। बाद में जिला से हम लोगों ने जो डीसी वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके जिले में कितना कितना जमीन का ट्रांसफर इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है, तो इसको ताक में रख करके यहाँ जमीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ये भी मेरा मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से कि आप इसको सख्ती से लागू करें और जल्द लागू करें। और इसके बाद ग्राम सभा, कहीं भी, ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी, कहीं कहीं तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा
बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो जमीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे, जमीन के नीचे कोयला है, अबरख है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ। और उसके साथ साथ और एक डिमांड है मेरा, यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी का जो जमीन है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय में, तो वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करें और इसका इस स्पेशल कोर्ट बनावे ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। गरीब बेचारे हैं, लोअर कोर्ट में जीत जाते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग सिर्फ हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो बेचारे थक जाते हैं, वो लड़ाई जो करती है उसका ठंडा पड़ जाता है। और ये जल जंगल जमीन कैसे बचेगा? आज जंगल लुटा रहा है, नदी नाला लुटा रहा है, बर्बाद हो गया सब जगह। ये सरकार से हम मांग करेंगे, इस मुद्दों को आप यथाशीघ्र लागू करिए और नहीं तो ये मेरा आंदोलन जारी रहेगा। सीधी सी बात, भाई समर्थन दे रहा हूं, समर्थन दूंगा, आपके साथ मैं रहूंगा, लेकिन ये जो मुद्दा मेरा है आप इसको यथाशीघ्र लागू करिए, नहीं तो फिर हम अपना रास्ता अलग खोजेंगे। चंपई जी से सरकार गठन के बाद बात हुई आपकी उनसे? बात करेंगे हम, बात नहीं हुई। बात करेंगे हम, लेकिन आज आपके माध्यम से इस नई सरकार को हम ये अपना डिमांड हम बता दे रहे हैं ताकि उसकी तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और इस पर विचार करे और इसको यथाशीघ्र झारखंडियों के हित में, मूलवासियों के हित में लागू करे। को क्या लगा? आज यहाँ स्थानीय नीति नहीं बना, कौन है स्थानीय, अभी तक उसका चिन्हितीकरण नहीं हुआ। तो स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं यहाँ का कौन है? तो 1932 का खतियान हो या अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो, आप इसको एक आधार बना करके स्थानीय नीति लागू करिए और स्थानीय नीति लागू होगा तो नियोजन नीति भी लागू होगा। शिबू सोरेन जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात है? शिबू सोरेन जी देखिए, गुरुजी के पास हम गए थे, मिलने के लिए मैं गया था, बहुत दिनों से नहीं मिला था और मिलने के बाद हाल चाल पूछे, उन्होंने भी हमको पूछे कि कैसे हो, हमने ठीक ठाक है। इसके बाद बगल में सत्तू रखा हुआ था, बोले सत्तू पियेंगे, तो हम गुरुजी बोले तो इशारा किए कि आप पी लो, हम सत्तू पी लिया और हाल चाल पूछ कर वो पूछ। दादा, जल जंगल जमीन तो आपने डिमांड रखा, लेकिन युवाओं का जो रोजगार है झारखंड में, अरे भैया वही तो बात बता रहा हूँ ना कि आज तक वैकेंसी नहीं निकला। आपका स्थानीय नीतिकरण, स्थानीय नीति आपने बनाया नहीं, एक भी वैकेंसी आपने निकाला नहीं। तो इस नई सरकार से हमारा उम्मीद है, हमारा भरोसा है, हम दिल खोल करके समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं करे तो फिर बाद में देखा जाएगा। हम तो आंदोलन करेंगे और हमारा मांग इस। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत नहीं है, फ्लोर पर गिर जाएगी, विधायकों की संख्या नहीं। देखिए, वो तो फ्लोर पर साबित होना ही है। आप देखिए, कल ही था, कल आप देख लीजिए फ्लोर पर साबित होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर जो विकल्प होगा देखा जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से हमको दर्द है, हमको दुख है। वो हमारा भतीजा टाइप का एक लड़का जो था, हमको बराबर चाचा चाचा बोलते थे और मैंने उनको शुरू में ही कहा था, जिस समय मैंने न्यूज 18 में मैंने बोला था पंकज मिश्रा के बारे में, उस समय हमने कहा था, तो उन्होंने हमको दूसरे दिन तलब किया, बुलाए हमको अपना चैम्बर में और उन्होंने कहा क्या क्या चाचा आप बोलते रहते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है। मैंने कहा देखिए, मैं गुरुजी की बदनामी और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, यही काफी है, आप समझ लीजिए, और नहीं तो आप मुख्यमंत्री आप पता करवा लीजिएगा लोग हम झूठ बोलता है। बहुत देर के बाद बोले कि अच्छा ठीक है हम देखेंगे। हम बोले कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये उनकी जितनी गलती नहीं है, उससे ज्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है, एक है पिंटू है,
इसके बाद सुप्रिया भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए। आज अंदर तक उसको जेल जाना पड़ा। सुझाव दिए थे कभी कि ये सलाहकार अच्छा होगा? नहीं साला, हम क्या सुझाव, हम तो इतना बता देते कि आप बदनाम हो गए, बदनाम कर दिया आपको। अभी भी समय है, समय रहते आप कुछ करिए, लेकिन नहीं किया। आज जिसके चलते आज जेल जाना पड़ा। हमको तकलीफ है, लेकिन ये बढ़िया सलाहकार नहीं रखे, बढ़िया सलाहकार इनको मिला नहीं और खोजे भी नहीं, जिसके चलते आज ये सारा चीज। तो वो जब जेल जा रहे थे, आप क्षेत्र में थे, आप पार्टी के अब क्या करूं मैं, अपना भी तो खेती है यार, अपना भी तो खेती घर गृहस्थी है, उसको भी हम देख रहे थे। लोग चले गए, कहाँ चले गए थे आपको पता नहीं, हैदराबाद गए। हैदराबाद गए तो गए, हम नहीं गए, हम अपना खेत खलिहान देख रहे थे। पहले रांची में तो नहीं आए जब संकट में सरकार थी? कैसी, वो तो तुरंत वरना हम तो जान रहे थे कि अभी आज नहीं, कल नहीं, कुछ न कुछ होने वाला है। तो ये लोग फिर चले गए अपना, हम अपना खेत में जा। क्या उनका हैदराबाद जाना जरूरी था? क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी था, किस बात का डर? कोई किसी को किडनैप कर लेता क्या? तो बिकने वाला तो कहीं भी बिक सकता है, सड़क पर बिकेगा, घर में भी बिकेगा, बाहर में भी बिकेगा। तो जब आप ठीक हो तो ठीक है, हमको कहाँ कोई फिक्र है, हैदराबाद जाने का क्या जरूरी है? जेएमएम को बाहरी ताकत चला रही है। बाहरी ताकत चलाया, बाहरी ताकत मतलब वही लोग इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों ने चलाया। दादा ये फ्लोर टेस्ट पर क्या करेगा 5 तारीख को? फ्लोर टेस्ट में तो हम रहेंगे, हम तो बोले हम रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और निभाएंगे भी। लेकिन ये जो मेरा डिमांड है, ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए, और नहीं तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ झारखंडियों के हित में, यहाँ मूलवासियों के हित में, यहाँ के स्टूडेंट के हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। कब तक का अल्टीमेटम है जो मांगेंगे आप? देखिए मांगे है अभी तो सरकार, अभी बहुमत साबित करेंगे, लेकिन हमने आप लोगों के माध्यम से मैंने सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। राहुल गांधी का यात्रा भी है कल, क्या उसमें जा रहे हैं क्या आपका अपने स्तर से? हम क्यों जाएंगे राहुल गांधी वाला?